नेता प्रतिपक्ष अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के बॉस्टन में एक बयान में राहुल गांधी ने भारत के चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है उससे ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई है और चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। और उसके बाद 5:30 बजे से शाम 7-7:30 बजे के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। People voted in the Maharashtra assembly elections. Then there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है और उनका स्वभाव होता है। उन्होंने कहा कि आपको अगर राजनीति करनी है तो आप भारत में राजनीति करें। विदेश में भारत को बदनाम करने का काम आप ना करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। मैंने तो कहा कि बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे। इस बार शायद वो ऐसा न करे, फिर भी अब उनके इच्छा पे है। एक चरित्र बन जाता व्यक्ति का कि हम अपने देश और देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछालने का काम न करे, उनकी इज्जत गिराने का काम न करे। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहाँ रखो आप जो बात रखना, जैसा कहना कहिए। लेकिन विदेश से कोई देश का नेता ऐसा नहीं, किसी देश का भी, जो आकर के किसी और देश में अपने देश के इस प्रकार के माहौल बनाता है। पर ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। और बात सोने की, रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोने के दाम जा पहुंचे हैं। 1 लाख के करीब सोने के दाम जा पहुंचे हैं। 99,226 प्रति 10 ग्राम पर सोने की कीमत इस वक्त पहुंच गई है। 3 महीने के अंदर सोने के दाम करीब 20% इजाफा हुआ है और चांदी भी 98,500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर लगातार बढ़ते हुए सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। लगातार 1 लाख के करीब अब सोने का दाम पहुंच चुका है। 99,265 प्रति 10 ग्राम तक सोने की कीमत पहुंच गई है। और अगर पिछले 3 महीने में आप देखेंगे ये 20% का इजाफा है। और चांदी की कीमत भी देखिए बढ़ गई है। 98,500 रुपए प्रति किलो चांदी की कीमत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि सोने का दाम लगातार बढ़ रहा है और खासतौर से इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है, ट्रेड वॉर की आशंकाएं लोगों को लग रही हैं। दूसरा ये कि मंदी की आशंकाएं भी बनी हुई हैं और ऐसे में लोग सोने में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर तक 1 लाख करीब 10,000 से ज्यादा सोने का दाम हो चुका होगा। यानी कि लगातार लोगों को अब सोने में इन्वेस्ट करने की गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि शेयर मार्केट से बहुत आशाएं लोगों को है नहीं। और जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तब सोना एक अच्छा विकल्प होता है इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव को लेकर सियासत थमने का